अनुपमा ग्रीन रूम में बैठकर अपनी माँ को याद करती है और इमोशनल हो जाती है। साथ ही वो कपाड़िया जी को भी याद करती है और उनके ख्यालों में खो जाती है। अनुपमा खुद से बात करते हुए कहती है, मुझे पता है कपाड़िया जी, आप मेरे साथ भी हैं और अपनी बेटी के साथ भी। इसी बीच अनुपमा को समर की भी याद आती है। अनुपमा अपनी आंखों को बंद करके समर से बात करती है कि आज तेरी मम्मी स्टेज पर कंपटीशन के लिए जा रही है। अनुपमा सैड हो जाती है और सोचती है, आज समर होता तो बोलता आज डांस करके स्टेज पे आग लगा दो, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा चीयर लीडर था। अनुपमा खुद को हौसला देती है, भले ही समर नहीं है लेकिन बाबूजी हैं मुझे चीयर करने के लिए। तब अनुपमा को बाबूजी की पुरानी बातें याद आती हैं और वो कहती है, बाबूजी ने जिंदगी के हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया है। जिसके बाद अनुपमा अपने आंसू पोंछती है और अपनी टीम की उम्मीदों को याद करके अपने आप को मोटिवेट करती है और गणपति बप्पा का जयकारा लगाकर फिर से अनुपमा एनर्जेटिक हो जाती है। अनुपमा जाने लगती है तभी उसे चक्कर आता है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। अनुपमा आंखें साफ करती हैं तो उसे सही दिखाई देने लग जाता है। वो सोचती है कि शायद अचानक खड़े होने से उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ राही सोचती है कि बचपन से मैंने इसी पल का इंतजार किया है। अब समय आ गया है कि मैं अनुपमा की परछाई से बाहर निकलूं और खुद अपनी पहचान बनाऊं। इसी बीच अनुपमा वहां आती है। वॉलंटियर उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। राही और अनुपमा एक साथ कहती हैं कि हम तैयार हैं। अनुपमा राही से कहती है कि जो बेस्ट होगा आज वो जीतेगा। राही कहती है कि बेस्ट तो दूर की बात है, आप तो अच्छी भी नहीं हैं। अनुपमा कहती है कि तुम तो बेस्ट हो ना, इसलिए तुम आज अपना बेस्ट देना, क्योंकि तुम्हारी माँ आज अपनी जान लगा देगी। राही कहती है कि हारने का मजा तभी आता है जब सामने वाला अपनी पूरी जान लगा रहा हो। अनुपमा कहती है कि यही तो हम माँ बेटी में फर्क है, बेटी हारने के लिए आई है और माँ जीतने के लिए आई है। राही कहती है कि फिर भी आप नहीं जीत पाएंगी, दोनों मुकाबले के लिए तैयार होती है। इसके बाद एंकर अनुपमा और राही को स्टेज पर बुलाता है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा जैसे ही मंच की ओर बढ़ती है उसे फिर से धुंधला दिखाई देता है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। जज दोनों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। आज भीड़ देखकर घबराना नहीं, बस अपने डांस पर ध्यान देना। अनुपमा को सब कुछ धुंधला दिखाई देता है तो वो सोचती है कि आई ड्रॉप डालने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। इसी बीच ख्याति का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें अनुपमा की असली आई ड्रॉप होती है। ख्याति तुरंत उसे पर्स में डाल लेती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ख्याति ने आई ड्रॉप बदल दी थी। ख्याति मन ही मन कहती है कि पराग जी अनुपमा के समधी बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती। अनुपमा ने मुझसे मेरा बेटा छीना है, लेकिन मैं अनुपमा को मुझसे अपना गुरूर नहीं छीनने दूंगी। आज की हार के बाद अनुपमा का सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि अनुपमा बिना आंखों की रोशनी के कैसे डांस करेगी। अनुपमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इधर तोशु सोचता है कि गौतम की वजह से आज मैं पैसे कमा लेता, लेकिन ये गौतम तो कच्चा खिलाड़ी निकला, आज तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो परेशान हो रही होती है। वो खुद को अंधेरे के बीच महसूस करती है। तभी उसे अपने मन की आवाज सुनाई देती है। उसके मन की आवाज उससे कहती है कि पैरों के नीचे जरा सी धूल आने पर तुम चलना बंद नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। उसके मन की आवाज कहती है कि तुम्हें कानों से सुनना है और पैरों से नृत्य करना है। नृत्य मन से होता है, नजर से नहीं। जिन लोगों की आंखें नहीं होती, क्या वो नृत्य नहीं करते? अनुपमा के मन की आवाज उसे हिम्मत देती है और उसे सूरदास जी का उदाहरण देकर कहती है कि तुम कान्हा जी पर भरोसा करके नृत्य कर सकती हो। तुम्हारे पास नजर नहीं है, लेकिन हिम्मत और साहस तो है। वो अनुपमा को उसके अतीत का किस्सा याद दिलाती है कि जब उसने कंकड़ से घुंघरू बनाए थे और नृत्य किया था। अनुपमा घबराई हुई होती है, लेकिन उसके मन की आवाज अनुपमा को दिव्यांग लोगों से हिम्मत और प्रेरणा लेने के लिए कहती है। वो कहती है कि जहां धर्म है वहां जीत होगी। सच्ची और अच्छी नीयत से नाचो, भारती के लिए नाचो, डांस रानी के लिए नाचो। अनुपमा को हिम्मत मिलती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है। तभी उसके हाथ में मोर पंख आता है। अनुपमा इसे अच्छा संकेत मानती है और मोर पंख को अपने बालों में लगा लेती है। एंकर कहता है कि आखिरकार वो समय आ गया है जिसका पूरे देश को इंतजार था। इधर अहमदाबाद की दर्शक अनुपमा को सपोर्ट करने की बातें करती हैं। दिल्ली के दर्शक अनुपमा और राही की जीत के लिए आपस में शर्त लगाते हैं। मुंबई की दर्शक कहती है कि अनुपमा उसके पास के चौल में ही रहती है
और अनुपमा के जीतने पर वो भगवान को प्रसाद चढ़ाएगी। पठानकोट में पूरा परिवार डांस फाइनल साथ में देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। कोलकाता में दो पति पत्नी अनुपमा और राही की जीत के लिए आपस में बहस करते हैं। पति राही का समर्थन करता है तो पत्नी कहती है कि अगर राही जीती तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। बेंगलुरु के दर्शकों में भी यही बहस चलती है। इधर एंकर कहता है कि आधा देश राही के साथ है और आधा अनुपमा के साथ है। एंकर फाइनल मुकाबला शुरू करने के लिए कहता है। सभी तालियां बजाते हैं और फाइनल मुकाबला शुरू होता है। अनुपमा और राही क्लासिक डांस करना शुरू करती है, लेकिन अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ख्याति कहती है कि अनुपमा अब भी इतना अच्छा कैसे नाच रही है। पराग पूछता है क्या मतलब है। ख्याति बहाना बनाती है कि अनुपमा के साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी इतना परफेक्ट डांस कैसे कर रही है। प्रेम कहता है कि डांस मम्मी के दिल की धड़कन है और परेशानियों से दिल की धड़कना बंद नहीं होती। अनुपमा को दिखाई नहीं देने के बावजूद भी वो बेहद शानदार डांस करती है। राही भी उसे कड़ी टक्कर देती है। दोनों मिलकर शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। सभी उनके लिए एक्साइटेड होते हैं। पूरा देश उनका डांस देख रहा होता है। अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से वो स्टेज पर भटक जाती है, लेकिन वो सब संभाल लेती है। अनुपमा डांस करते हुए स्टेज के किनारे पर चली जाती है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है और वो समय पर पीछे हट जाती है। जसप्रीत और देविका को चिंता होती है। भारती कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दूसरी तरफ तोशु को याद आता है कि उसने खुद कहा था कि उसके कहने पर भी सट्टा न बदले। तोशु परेशान हो जाता है। इधर पराग कहता है कि अगर राही हार गई तो वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रेम कहता है कि चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। इधर अनुपमा और राही पूरे जोश में डांस कर रही होती है और डांस के लास्ट में दोनों गोल गोल घूमती है। अनुपमा घूमते हुए अपने पास्ट की बहुत सारी बातें याद करती है और वो खुद को आज़ाद महसूस करती है। अनुपमा खुले मन से खुश होकर गोल घूमती है। इसी बीच अचानक राही का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि जैसे इसी तरह उसने डांस खत्म किया है। ख्याति और मोतीबा चौंक जाती हैं। पराग और प्रेम भी परेशान होते हैं। राही देखती है कि अनुपमा अभी भी गोल घूम रही है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। अनुपमा अपने तरीके से खुद का डांस पूरा करती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। राही हैरान होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एंकर बताता है कि राही गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसलिए इसे गलती नहीं माना जाएगा और जीत किसी की भी हो सकती है। एंकर को जज का फैसला मिल जाता है। एंकर विनर की अनाउंसमेंट करने वाला होता है और सबके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। राही और अनुपमा घबरा जाती है। आपको क्या लगता है, जजेस किसे चुनेंगे, अनुपमा को या फिर राही को? कमेंट करके जरूर बताएं।